सो बच्चों साडा नैक्सट टॉपिक है यूनिट वैक्टर्स इन कार्टीजियन कोआर्डीनेट सिस्टम। सो सब तो पहला तुहानूं पता होना चाहिए कि कार्टीजियन कोआर्डीनेट सिस्टम की हुंदा है। सो कार्टीजियन कोआर्डीनेट सिस्टम दे विच इस तरह तीन एक्सिस हुंदे आ। देयर आर थ्री एक्सिस विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मीनस ये जो तीन एक्सिस है इन्हां दे विच 90 डिग्री का आपस दे विच एंगल हुंदा है। मीनस ये एंड ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। इस एक्सिस ते ए एक्सिस दे विच भी 90 डिग्री का एंगल हुंदा है एंड ए एक्सिस ते ये भी 90 डिग्री का एंगल हुंदा है। सो आपां ऑलरेडी स्कूल टाइम दे विच कीता होया है, ठीक है। सो ये दोनों एक्सिस का साफ साफ तुसीं देख सकते हो कि दोनों एक दूजे के परपेंडिकुलर है। बट ये जो एक्सिस है एक्चुअल दे विच इहदी डायरैक्शन इस तरह नहीं हुंदी। इहदी डायरैक्शन हुंदी है स्क्रीन तो बिल्कुल परपेंडिकुलर बाहर वाल नूं लगी हुंदी है। सो बिकॉज वो डायरैक्शन तो आपां ड्रॉ कर नहीं सकते, इस करके आपां इधर नूं ड्रॉ करते हैं। एक्चुअल दे विच इहदी डायरैक्शन है बाहर वाल नूं। सो ये स्क्रीन दे बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरैक्शन दे विच बाहर वाल नूं निकलिया हुंदा है, ठीक है। सो ये जो एक्सिस है इनू असी नाम दिन्ने हैं एक्स एक्सिस एंड जो ए एक्सिस है इनू आपां की नाम दिन्ने हैं वाई एक्सिस एंड जो ए वाला एक्सिस है इनू आपां नाम दिन्ने हैं जेड एक्सिस। ओके एंड जिथे तिन्ने एक्सिस एक दूसरे नू मीट करते हैं उसनू आपां की कहने हैं ओरिजन। सो ये हो गया ओरिजन। सो ये तो हो गया कार्टीजियन कोआर्डिनेट सिस्टम बारे। ओके नाउ सो यूनिट वैक्टर आपां पहला ऑलरेडी डिस्कस किया है कि यूनिट वैक्टर वो वैक्टर है जिहदा कि मैग्नीट्यूड हुंदा है 1 एंड उसका सोल पर्पज हुंदा है गिवन वैक्टर की डायरैक्शन नू स्पैसीफाई करना, ठीक है। सो यूनिट वैक्टर का जो मकसद है वो है कि जो साडा जो गिवन वैक्टर है उसकी डायरैक्शन किधर नू है वो दसना यूनिट वैक्टर का काम है। सो जनरल लैंग्वेज दे विच सपोज अगर अगर सपोज कोई ये पर्सन है, ठीक है। सो ये एफ वैक्टर फोर्स लगा रहा है इस डायरैक्शन वाल नू, इस इधर नू 5 न्यूटन दी, ठीक है। सो मैं नाम देता डायरैक्शन दा अलोंग लेटस से ईस्ट, ठीक है। सो इन्हें मैं इस तरह लिख सकता है एफ वैक्टर नू, एफ वैक्टर इज इक्वल टू 5, जो 5 है 5 न्यूटन वो तो हो गया इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरैक्ट जो फोर्स की डायरैक्शन की है ईस्ट दे विच। सो फोर्स नू मैं जनरल लैंग्वेज दे विच आपां लैटर्स दे विच जो फोर्स की डायरैक्शन है उन्होंने आपां इस तरह लिखते हैं एफ कैप। ओके सो आप डिस्कस किया हुआ है। सो ये तो हो गया 5 न्यूटन फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड एफ कैप हो गया ए गिवन वैक्टर का यूनिट वैक्टर। सो एफ कैप की रिप्रजेंट कर रहा है कि जो फोर्स है वो इस डायरैक्शन दे विच लग रही है ईस्ट वाल नूं, ठीक है। सो एफ कैप नूं असीं नाम दिता सी यूनिट वैक्टर। ओके सो ये तो हो गया जनरल सेंस दे विच आपां यूनिट वैक्टर नूं इस तरह किसी गिवन वैक्टर दे यूनिट वैक्टर नूं आपां उसी लैटर दे उपर कैप बना के लिख दिंदे हैं, ठीक है। बट एक्चुअली यूनिट वैक्टर नूं जदों आपां होर आपां कह लो रिफाइंड तरीके दे नाल लिखना होवे तां आपां इस तरह नहीं लिखना। सो यूनिट वैक्टर्स नूं आपां कार्टीजियन कोआर्डिनेट सिस्टम दे विच किस तरह लिखते हैं आपां डिस्कस करते हैं। सो वो सारे वैक्टर्स जेडे कि एक्स एक्सिस वाल नूं एक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई परसन है वो वी विलोसिटी दे नाल सपोज उसकी विलोसिटी है 5 मीटर पर सैकेंड, इस विलोसिटी दे नाल एक्स एक्सिस वाल नूं मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। सो वो सारे वैक्टर्स जेडे कि एक्स एक्सिस वाल नूं एक्ट कर रहे हैं इधर नूं, उन्हां सारे वैक्टर्स का जो यूनिट वैक्टर मैं जो यूनिट वैक्टर आपां लिखदा है लिखांगे वो होगा आई कैप, ठीक है। सो मैं इस विलोसिटी नूं इस तरह लिखूंगा
v vector is equal to 5 मीटर पर सेकेंड इंटू आई कैप। सो आई कैप का मतलब है कि जो परसन चल रहा है वो एक्स एक्सिस दे अलोंग चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दे नाल। ओके, सो एक होर एग्जाम्पल लैने आपां इत्थे। एक होर एग्जाम्पल लैने, सपोज तुहानूं ये इक्वेशन दिती है, तुहानूं ये दे दिता कि फोर्स लग रही है 10 न्यूटन दी एंड इस तरह तुहानूं एक एक्सप्रैशन दे दिता। सो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स लग रही है 10 न्यूटन दी वो लग रही है अलोंग एक्स एक्सिस। सो आई कैप की हुंदा है? आई कैप एक यूनिट वैक्टर है जिहड़ा कि फोर्स की डायरैक्शन नूं रिप्रजेंट कर रहा है। ठीक है, सो इत्थे जो फोर्स लग रही है वो लग रही है 10 न्यूटन की किधर नूं? एक्स एक्सिस दे अलोंग, इस करके मैं इहदे नाल आई कैप लगा दिता। ठीक है, इदां अगर सपोज डिस्प्लेसमेंट किसी ने की 10 मीटर दी इंटू आई कैप, इस तरह लिख दिता। ठीक है, इसका मतलब है कि वो परसन एक्स एक्सिस दे वल नूं चलिया 10 मीटर। ओके, इसे तरह ही ਆਪਾਂ ਹੋਰ कोई जे क्वांटिटी कोई वैक्टर क्वांटिटी ले लीए, केड़ी वैक्टर क्वांटिटी लीए? फोर्स भी हो गई, डिस्प्लेसमेंट भी हो गई, दसो होर किहड़ी वैक्टर क्वांटिटी लाओगे आपां? वेलोसिटी लै चुके हैं। सो वेलोसिटी अगर तुहानूं कोई किसी ने लिखा कि वेलोसिटी हैगी है 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग आई कैप, इसका मतलब यह है कि जो परसन है वो एक्स एक्सिस दे वल 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दे नाल जा रहा है। ठीक है, सो ये तो हो गया यूनिट वैक्टर आई कैप बारे। ठीक है, सो वो सारे वैक्टर्स जिहड़े कि एक्स एक्सिस दे वल नूं एक्ट कर रहे हैं उन्हां दा यूनिट वैक्टर हुंदा है आई कैप। ठीक है, इसी तरह ही वो सारे वैक्टर्स जिहड़े कि वाई एक्सिस वल नूं एक्ट कर रहे हैं उन्हां दा यूनिट वैक्टर हुंदा है जे कैप। मीनस उन्हां दी डायरैक्शन नूं रिप्रजेंट करता है वैक्टर जे कैप। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर तुहानूं एक्सप्रैशन लिखिया मिल जाए एफ वैक्टर इज इक्वल टू 50 न्यूटन इंटू जे कैप। सो इसका मतलब है कि जो फोर्स है 50 न्यूटन दी वो वाई एक्सिस वालू लग रही है, जे कैप रिप्रजेंट कर रहा है इत्थे वाई एक्सिस नूं। ठीक है, सो जो फोर्स है 50 न्यूटन दी वो वाई एक्सिस दे अलोंग एक्ट कर रही है। ओके, एंड अगर तुहानूं इस तरह का एक्सप्रैशन लिखिया मिल जाए वेलोसिटी v इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर जे कैप, इसका मतलब है कि कोई परसन है वो इस वेलोसिटी दे नाल वाई एक्सिस वाल नूं जा रहा है, क्योंकि जे कैप जिहड़ा हैगा है वो किस डायरैक्शन नूं इंडिकेट करता है? अलोंग वाई एक्सिस। सो जे कैप हो गया यूनिट वैक्टर। ओके, आई होप सारे नूं समझ आया होगा। सो वो सारे वैक्टर्स जिहड़े कि वाई एक्सिस दे अलोंग एक्ट करन, सो उन्हां दी डायरैक्शन नूं इंडिकेट करने लिए आपां यूनिट वैक्टर यूज करते हैं, उन्होंने आपां कहने हैं जे कैप। ठीक है, सिमिलरली वो सारे वैक्टर्स जिहड़े कि Z एक्सिस दे अलोंग एक्ट करन, Z एक्सिस दे अलोंग एक्ट करन, सो उन्हां दी जो डायरैक्शन नूं रिप्रजेंट करता यूनिट वैक्टर उन्होंने मैं कहूँगा के कैप। ठीक है, अगेन अगर सपोज कोई पर्सन है ओ इस तरफ नूं फोर्स लगा रहा है, एफ वैक्टर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, सो फोर्स लगा रहा है, एफ वैक्टर फोर्स लगा रहा Z एक्सिस दे वल नूं 10 न्यूटन दी, तो उस फोर्स की जो डायरैक्शन है उन्होंने मैं किहड़े यूनिट वैक्टर नाल रिप्रजेंट करूँगा? के कैप दे नाल। ओके, सो 10 न्यूटन तो हो गई ये परसन जो फोर्स लगा रहा है, एंड के कैप की हो गया इस फोर्स की डायरैक्शन नूं रिप्रजेंट करने वाला यूनिट वैक्टर। ओके,
ठीक है। सो नेक्स्ट, अगर कोई पर्सन, अगर सपोज इक्वेशन इस तरह लिखी हुई है, विलोस्ट कोई पर्सन किसी डायरैक्शन वाल ਨੂੰ मूव कर रहा है, किसी कार ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ मूव कर रहा है, कार चला रहा है, ਜਿਹਦੀ की वेलोसिटी हैगी है 100 मीटर पर सेकंड इंटू के कैप, ठीक है, ओके। सो ये इक्वेशन देख के ही तुहानू पता लग जाऊगा कि जो परसन कार चला रहा है 100 मीटर पर सैकेंड की विलोसिटी दे नाल वो किस डायरैक्शन वाल नू जा रहा है, वो जा रहा अलोंग Z एक्सिस, सो इस तरफ नू जा रहा है, ठीक है। सो वो सारे वैक्टर्स जिहड़े कि Z एक्सिस वाल नू एक्ट करते हैं, उन्होंने डायरैक्शन नू रिप्रजेंट करने लई जिहड़ा यूनिट वैक्टर आपां यूज करते हैं उसका की नाम है के कैप, ओके। सो केड़े केड़े यूनिट वैक्टर्स हो गए, 3 यूनिट वैक्टर्स हो गए हैं। सो केड़े केड़े यूनिट वैक्टर्स आप पढ़ चुके हैं इन कार्टीजियन कोआर्डिनेट सिस्टम दे विच, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। सो आई कैप जिहड़ा हैगा यूनिट वैक्टर जो आई कैप है, ठीक है, वो अलोंग वो एक्स एक्सिस की डायरैक्शन नू रिप्रजेंट करता है, एंड जे कैप वाई एक्सिस की डायरैक्शन नू रिप्रजेंट करता है, एंड के कैप जेड एक्सिस की डायरैक्शन नू रिप्रजेंट करता है, ओके। सो ये तो हो गया यूनिट वैक्टर्स बारे। ना सपोज तुहानू इस तरह लिखिया मिल गया कि इक्वेशन लिखी मिल गई भी, हाँ भी इस तरह की इक्वेशन लिखी मिल गई 5i कैप, कोई पर्सन है वो ए फोर्स लगा रहा है 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 10k कैप, ठीक है। सो इस इक्वेशन का मतलब है कि जो पर्सन है वो एक्स वाई जेड प्लेन, जो ये साडा एक्स वाई जेड सिस्टम होंदा है, एक्स वाई जेड, वो हुण एक पर्टिकुलर एक डायरैक्शन वाल नू फोर्स नहीं लगा रहा है, वो एक 3 डायमेंशन दे विच फोर्स लगा रहा है, एक एक्स वाई जेड प्लेन दे विच फोर्स लगा रहा है, जिहदे विच एक्स एक्सिस वाल नू जिहड़ा फोर्स दा कंपोनेंट लग रहा है वो है ए है, एंड वाई एक्सिस दे वाल नू जो फोर्स दा कंपोनेंट लग रहा है वो है 3j कैप, एंड जेड एक्सिस दे वाल नू जो फोर्स दा कंपोनेंट लग रहा है वो है 10k कैप, ओके। सो ए 5i कैप की है एक्स एक्सिस दे वाल नू जो फोर्स दा कंपोनेंट लग रहा है, 3j कैप की है वाई एक्सिस दे वाल नू जो फोर्स दा कंपोनेंट लग रहा है, एंड 10k कैप की है जो जेड एक्सिस दे वाल नू फोर्स दा कंपोनेंट लग रहा है, ठीक है। सो इस तरह दी इक्वेशंस जिहड़ियां हुंदियां हैं F = 3i कैप, ये तो रिप्रजेंट करदियां हैं कि जो फोर्स लग रही हैगी है, जो कोई वैक्टर एक्ट कर रहा है वो अलोंग एक्स एक्सिस एक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड इस तरह दी जो इक्वेशंस जिहड़ियां हैगियां, ठीक है। सो ये मीनस ए वैक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एक्ट कर रहा है, ए वैक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ए वैक्टर अलोंग जेड एक्सिस, एक पर्टिकुलर डायरैक्शन वाल। बट अगर इस तरह की इक्वेशन आ जाती है, इस तरह की इक्वेशन आ जाती है साडे कोलों, दैट मीनस वो जो वैक्टर हैगा वो एक प्लेन दे विच एक्ट कर रहा है, एक्स वाई जेड प्लेन दे विच एक्ट कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर डायरैक्शन वाल नहीं, एक्स वाई जेड प्लेन च एक्ट कर रहा है। तो हरेक डायरैक्शन दे विच थोड़ा थोड़ा कंपोनेंट हुंदा है, एक्स एक्सिस दे विच भी, वाई एक्सिस दे विच भी, अलोंग एक्स एक्सिस दे अलोंग भी, वाई एक्सिस दे अलोंग भी, ते जेड एक्सिस दे अलोंग भी। सो ये तो हो गया सारा यूनिट वैक्टर्स बारे। सो एग्जाम दे विच यूनिट वैक्टर की हुंदा है वो बिल्कुल नहीं पुछदे है। सो ये बेसिस दे उत्ते हमेशा नमैरिकल्स आते हैं। सो अगे आपां स्केलर प्रोडक्ट जां डॉट प्रोडक्ट एंड वैक्टर प्रोडक्ट करांगे। सो वो उन्होंने बेसिस के उत्ते हमेशा नमैरिकल्स आते हैं एग्जाम दे विच, ते वो नमैरिकल तुसीं तां ही सोल्व कर सकोगे, हमेशा 5 मार्क्स का नमैरिकल आंदा, बहुत ईजी है। सो वो नमैरिकल तुसीं तां ही सोल्व कर सकोगे अगर तुहानूं इस कंपोनेंट्स बारे जानकारी होगी, ठीक है। सो ये जो कोई वैक्टर है, एक होर एग्जाम्पल ले लें, अगर तुहानूं
इस तरह कोई लिखिया मिल जे ए वैक्टर ए एक्स प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जैड के कैप इस तरह मिले सो एक वैक्टर है वो इस तरह लिखिया मिल जे दैट मीनस ए वैक्टर का एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस जिहड़ा है वो है ए एक्स तो इस वैक्टर का जो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है वो है ए वाई एंड ए वैक्टर का जो जैड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है वो है ए जैड वो सानू कितों पता लगता है चलो इतने मैं एक्स वाई जैड लिख दिता बट कई बार नहीं लिखा होंगे वो पता लगता सानू यूनिट वैक्टर्स तो ठीक है सो इन्हों मैं कंपोनेंट्स ऑफ वैक्टर भी कह देना है कंपोनेंट्स ऑफ ए वैक्टर ओके सो ये तो हो गया बच्चों यूनिट वैक्टर्स इन कार्टीजियन कोआर्डिनेट सिस्टम ओके सो आप एक बार रिवाइज कर लें आप की पढ़िया है यूनिट वैक्टर्स बारे पढ़िया यूनिट वैक्टर इन कार्टीजियन कोआर्डिनेट सिस्टम सो कार्टीजियन कोआर्डिनेट सिस्टम दे विच तीन तरह के यूनिट वैक्टर होंगे है अलोंग एक्स एक्सिस जो यूनिट वैक्टर होंगे वो होंगे आई कैप एंड अलोंग वाई एक्सिस जे कैप एंड अलोंग जैड एक्सिस जो यूनिट वैक्टर वो होंगे के कैप okay so this is the end of the video thanks for listening and watching मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के